ये खबर है वसई पूर्व के रेंज ऑफिस की, जहां पर दो रिक्शा का जो गुट है, जो यूनियन है, दोनों में टकराव है और इस बात को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायतें भी हो चुकी हैं, एफआईआर भी हो चुके हैं, एनसी भी हो चुकी है और ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक पक्ष इसके पहले वाली पुलिस स्टेशन में जाकर धरना प्रदर्शन कर चुका है, अब दूसरा पक्ष आरटीओ ऑफिस पर जाकर आमरण उपोषण यानी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। हमने उनसे बात की है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं, हम उनसे बात करेंगे। भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये जो पर प्रांतीय और स्थानीय का जो आपने बताया अभी कि अलग अलग लाइनें होगी, तो क्या वहाँ के स्थानिक वहाँ के स्थानीय ऑटो में बैठेंगे कि किस प्रकार की ये लड़ाई पीछे? यही तो बात, यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये लोग क्या करना क्या चाहता है, ये लोग के दिमाग में चल क्या रहा है, इन्होंने ऐसा किया क्यों है। ये गुनाह है, ये लोग के खिलाफ गुनाह दाखिल होना चाहिए। किसके खिलाफ आप गुनाह दाखिल करने के अपना संबंधित अधिकारी जो भी वहाँ गए थे, इनके खिलाफ जांच होकर गुनाह दाखिल होना चाहिए। आरटीओ और वाहतुक दोनों की संयुक्त रूप से संगठित होकर कार्रवाई की गई। हाँ। तो दोनों के खिलाफ आप गुनाह दाखिल करने की मांग करें? बरोबर हमारा लाइन एक होना चाहिए और इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। ऐसा किधर भी नहीं है कि पर प्रांतीय का ये लाइन, स्थानिक का ये लाइन। हम सभी एक समाज से आते हैं, एक जात के हैं, हम एक जमात से आते हैं। भेदभाव नहीं रह के हम लोग एक साथ मिलजुल के आज तक चलते आए हैं। ये हमको बांटने का काम किया गया है। ये लोग आपस में तकरार, बहुत बड़ा तकरार पैदा करना चाहता है और ये विवाद बहुत बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो विवाद बढ़ेगा। इनको एक लाइन करनी पड़ेगी, एक लाइन करें ये लोग। आज ये मुद्दा रेंज ऑफिस का नहीं, पूरी वसई। हाँ, आज रेंज ऑफिस का है, कल पूरा वसई, फिर महाराष्ट्र, ये सब ऐसा फिर सुलगता जाएगा सवाल नहीं। इसको ये सभी रिक्शा, आज पहला दिन है, 1 घंटा हुआ। हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी भीड़ जमा होएगी। अभी टेंट और बढ़ाऊंगा, अगर न्याय नहीं मिला तो टेंट बढ़ाऊंगा और पूरा वसई तालुका के पर प्रांतीय यहाँ आएंगे। इस विषय में आपने किसी भी संबंधित अधिकारी को कोई पत्र व्यवहार किया है? हर जगह किया मैं पत्र व्यवहार। आरटीओ व जिला अधिकारी और मीरा भाईंदर आयुक्त, डीसीपी वातुक शाखा, डीसीपी वातुक शाखा साहब से भी बात हुआ था। डीसीपी साहब से वो तुरंत बोले थे अपने राइटर को कि पीआई को फ़ोन लगाओ। अभी बाद में क्या बात की वो अपने को मालूम है। अच्छा, इस संबंध में मैं अभी आरटीओ के जो दूसरे अधिकारी है बगाड़े साहब, उनसे मैं इस विषय में बात किया। उनका कहना है कि सारे आरोप, इनका कोई तथ्य नहीं है, सारे आरोप झूठे हैं। जैसे अगर सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है, हाँ, सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। सच्चाई तो दिखती है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाको हृदय सांच है, ताको हृदय आप। जहाँ सच्चाई है वहीं भगवान है और ये सच्चाई है और ये मैं सिद्ध करके वहाँ दिखाऊंगा। ये लोग वहाँ गए, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, बैंकों का कैमरा 4-4, 5-5 कैमरा लगा हुआ है, वो मैं सिद्ध करूँगा। हमारे रिक्शे वाले 20 वहाँ पे खड़े थे, वो बोलने के लिए तैयार है। ये लोग से पूछ लीजिए कौन गया था। आपका कहना है कि विरोध के साथ साथ आपके साथ मारपीट भी हुई है? हाँ, मारपीट गाँव वाले किए। हमारे लोग को काफ़ी मारे। 10-12 एनसीआर है ये लोग के खिलाफ, एफआईआर है, काफ़ी केसेस हैं। अभी हमारे एक रिक्शे वाले को मारे थे, उसका सर फट गया था। एफआईआर भी जल्दी का है, ये 6-7 महीना के अंदर 12-15 एनसी वो लोग के ऊपर एक एफआईआर। अच्छा, तो वहाँ के जो संबंधित पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है, वाली पुलिस स्टेशन लगता है, जिसमें आप लोग ने शिकायत किया, तो वाली पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिला? कुछ सहयोग नहीं मिला। लोग मीटिंग रखते हैं, ज्वाइंट मीटिंग रखी गई थी आज के 6 महीना पहले। डीसीपी, एसीपी व पीआई बरवे, ये वातुक शाखा इंगोले, ये लोग के सामने मीटिंग रखी गई थी। एक गांव वाले घुस जाते हैं अंदर, गांव की महिलाएं और गांव के कुछ लोग घुस जाते हैं अंदर, जो बातचीत पूरा नहीं होने देते अपने। अच्छा, इन लोग को संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण तो इनको है, कहीं न कहीं से संरक्षण है, ये भी मालूम गिर जाएगा। संरक्षण है इनको। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भीख नहीं मांगते, ये हमारा अधिकार है। भीख नहीं मांगते, ये हमारा अधिकार है।
क्या नाम है आपका? राजू करवाड़े, बहुजन विकास आघाड़ी अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष। क्या घटना हुई, किसकी वजह से आप लोग यहाँ पे आंदोलन से? ये घटना तकरीबन 1 साल पहले से चल रही है। 1 मई 2022 में गांव संघर्ष समिति की तरफ से गांव के भूमिपुत्रों को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने जितने भी गांव की रिक्शा है, ये रेंज ऑफिस नाके का एरिया है जहाँ का ये प्रकरण है, वहाँ रेंज ऑफिस पे 2 लाइन की गई गांव संघर्ष समिति की तरफ से। इसके बाद हमने इस मामले में संबंधित अधिकारी जैसे वाली पुलिस स्टेशन हो गया, वाहतुक शाखा हो गया, आरटीओ हो गए और वरिष्ठ अधिकारियों में सीपी साहब, डीसीपी साहब, एसीपी साहब, इन सब को पत्र व्यवहार के माध्यम से हमने ये सूचित किया। और इस मामले में अधिकारी लोगों ने हर तरीके से मीटिंग लेके ये जो मामला है इसे सुलझाने की कोशिश की। फिर 6 महीने पहले ऐसा हुआ कि डीसीपी साहब के नेतृत्व में ये मामला सुलझ गया और सुलझने के बाद 6 महीने तक इस मामले में कोई भी टकराव नहीं हुआ है, किसी भी संबंध में 2 लाइन नहीं हुई है। आज 15 दिन पहले ऐसा हुआ है, यही जो संबंधित भूमिपुत्र मानते हैं, जो रिक्शा चालक है वहाँ के, उन लोगों ने वालियो पुलिस स्टेशन पे एक कुपोषण का एक लेटर दिया और उस लेटर के अंदर उन्होंने हम स्थानिक भूमिपुत्र है और हमें हर क्षेत्र के अंदर मुबलक सुविधा और मुबलक हमारी जो मांगे है वो हमें चाहिए। इस बेसिक पे आधार पर उन्होंने वहाँ आमरण उपोषण करना शुरू कर दिया। हम लोगों को इस बारे में वहाँ के अधिकारी जो बर्वे साहब है, उन्होंने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में ये सब बातें की गई। जो बातें वहाँ हुई, उन बातों में इन लोगों ने किसी भी तरीके से सहयोग नहीं दिया और फिर इन्होंने आमरण उपोषण चलता रहा और दूसरे दिन इन्होंने आत्मदहन का इशारा इन लोगों को देने के बाद यहाँ से संबंधित अधिकारी आरटीओ के प्रकाश बागड़े और वाहतुक शाखा के अधिकारी सागर इंगोले साहब, इन दोनों ने उनको आश्वासित किया कि हम तुम्हें अलग लाइन देंगे। और ये घटना 10 दिन पहले रेंज ऑफिस नाके पे इन्होंने दूसरी लाइन स्थानिक भूमिपुत्र के लिए दे दी। अब ये कायदे के अंदर, कायदे से अगर देखा जाए तो परमिट में ना ही जातिवाद लिखा है, ना ही जात धर्म के नाम से किसी को परमिट दिया गया है और ना ही किसी जाति को टारगेट करते हुए ये परमिट दिया गया है या जाति का प्रमाण पत्र मांग के कोई परमिट दिया गया नहीं है। तो जो भी हुआ है ये सब अनलीगल तरीके से हुआ है, बेकायदेशीर रीता हुआ है। और इसमें संबंधित आरटीओ जो है प्रकाश बागड़े साहब और वाहतुक शाखा के वरिष्ठ अधिकारी सागर इंगोले साहब ने कायदे के अधिकारी होते हुए कायदे का विरुद्ध काम किया है। तो इनके ऊपर एक तो कायदा भंग करने का गुनाह दाखिल होना चाहिए और ये ऐसे जो परप्रांतीय और स्थानिक भूमिपुत्र में 2 करवाने का जो काम किया है, बांटने का जो काम किया है, ये मैं चाहता हूँ कि अपने देश के अंदर सबसे बड़ी गलत बात है और ये बात हम लोग कदापि ही सह नहीं पाएंगे और ना ही ये होने देंगे। हम भारतीय हैं और हमें भारतीय रहने का अधिकार है और हमें एक रहने का अधिकार है। इसमें कोई भी अधिकारी हमारा हक या हमारा एक रिश्ता जो है वो तोड़ने का काम नहीं कर सकता।